देखिए कैसे सांपों से ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों, नागमणि के किस्से तो हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने इस नागमणि को कभी देखा होगा। आज के दौर में तो किसी से भी पूछ ले, लोग इसे महज कोरी कल्पना ही मानते हैं। लेकिन भारत के पौराणिक इतिहास और लोक कथाओं में कई बार मणि धारण किए नागों का जिक्र होता है। कहते हैं नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। इसे लेकर कई तरह के दावे भी सामने आते रहे हैं। कोई कहता है कि नागमणि सिर्फ इच्छाधारी नागों के पास होती है, तो कोई ये भी कहता है कि नाग अपने पास मणि इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी के पास इकट्ठे हुए कीड़े मकोड़ों को वो खा सके। नागमणि के चमत्कार से जुड़े किस्से और दावों की भी कोई कमी नहीं। कहा जाता है कि नागमणि जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है, क्योंकि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती है। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता है कि अगर किसी इंसान के पास नागमणि हो तो उसके भीतर भी अलौकिक शक्तियां आ जाती है, वो दौलतमंद हो जाता है। यानी मणि का होना वैसा ही है जैसे अलादीन के चिराग का होना। इसके बारे में सिर्फ सुना क्या है, देखा किसने है ये कोई नहीं जानता। यानी इन बातों में कितनी सच्चाई है पुख्ता तौर पर कोई नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर है कि नागमणि की तलाश में हर साल हजारों सांपों को मार जरूर दिया जाता है। दोस्तों, सपोले को कितना भी दूध पिलाओ वो पलट के काटेगा जरूर। ये कहावत तो हम सभी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। काफी लोग इस पर अमल भी करते हैं, लेकिन दुनिया के एक कोने में एक ऐसा भी गांव है जहां के लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस गांव के लोग सांपों को पालकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। वैसे खेती तो गेहूं, धान और दलहन या फिर साग सब्जियों की भी होती है, लेकिन ये दुनिया का इकलौता ऐसा अनोखा गांव है जहां सांपों की खेती होती है। सुनकर चकरा गए होंगे आप। चकराने वाली बात ही है, भला जिस जहरीले सांप से मस्कुलर बॉडी वाला इंसान भी एक पल के लिए डर जाता है, उसे कौन पालेगा। लेकिन ये सच है दोस्तों, हर वियर्ड और अजीब काम के पीछे जैसे हर बार चीन ही नजर आता है, वैसे ही स्नेक फार्मिंग जैसी इस अजीब काम में भी चीन ही शामिल है। क्योंकि ये गांव जहां जहरीले सांपों की खेती होती है वो चीन में ही है। इस अनोखे गांव का नाम है जिसिक्याओ। कहने को तो इस गांव में महज 1000 लोग रहते हैं, लेकिन हर साल यहाँ लाखों सांप पाले जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक गांव का हर शख्स सालाना 35,000 सांपों को पालता है। वैसे सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इन सांपों में कई तो इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर किसी इंसान को डस ले तो महज कुछ सेकंड के भीतर ही उसकी जान जा सकती है। फिर भी ये लोग इस काम को खुशी खुशी करते हैं। आफ्टर ऑल, बात लाखों करोड़ों की कमाई से जुड़ी है। अब ये काम कैसे और क्यों होता है, जरा तफसील से इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जिसिक्याओ गांव के लोग सांपों की खेती से इतना पैसा कमा चुके हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस गांव की कमाई का मेन जरिया स्नेक फार्मिंग ही है, क्योंकि इसके अलावा इस गांव के लोगों को कुछ और आता भी तो नहीं। यही वजह है कि इस गांव को पूरी दुनिया में स्नेक विलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ के हर घर में आपको हजारों सांप नजर आ जाएंगे। लोग घरों में भर भर के सांप रखते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सांप सिर्फ दिखावटी हैं या जहरीले नहीं हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक जहरीले सांप पाले जाते हैं। फिर चाहे अपने एक डंक से 20 लोगों को ढेर कर देने वाला कोबरा हो, या फिर एक बाइट से कुछ ही मिनटों में लोगों को पागल कर देने वाला पाइथन और वाइपर। इसके अलावा भी कई और जहरीले सांप यहाँ के हर घर में पाले जाते हैं। ये सब जानकर आप समझ गए होंगे दोस्तों कि गांव कितना खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो खिलौने के साथ नहीं बल्कि जहरीले सांपों के साथ खेलता है। अब जाहिर सी बात है, जब घर में हजारों सांप होंगे तो कोई उनसे दूर नहीं रह सकता, फिर चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जैसे हमारे यहाँ किसान भाई अपने खेत में उगे अनाजों की पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही इस गांव के लोग सांपों की पूजा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये लोग खतरनाक सांपों को पालकर अपनी जान का जोखिम उठाते हैं। तो बता दें आपको, ये लोग इन सांपों का मांस, उनकी खाल और दूसरे अंगों को बाजारों में बेचकर अच्छी खासी कमाई करते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये लोग तो सांपों का जहर भी बेचते हैं, जो मार्केट में बहुत ही ऊंची कीमतों पर बिकता है। अगर आपको अंदाजा नहीं तो हम बता देते हैं कि किसी खतरनाक सांप का करीब 1 लीटर जहर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में बिकता है। और जो सबसे खतरनाक जहर होता है उसके 1 लीटर का प्राइस तो 3.5 करोड़ रुपए है। मतलब सोने से भी महंगा मिलने वाला सांपों का जहर इनकी खेती करने वाले लोगों को माला माल कर रहा है। सिर्फ जहर ही क्यों दोस्तों, चाइना में तो सांपों के मीट को
कितना पसंद किया जाता है ये किसी से छिपा नहीं है। भले ही जिसी के आओ गांव के लोग सांपों की पूजा करते हैं, लेकिन बाकी पूरा चाइना तो सांपों के मीट को उसी चाव से खाता है जैसा हमारे यहाँ चिकन या पनीर खाया जाता है। जैसे हम लोग पनीर से मटर पनीर, पालक पनीर, पनीर पकोड़ा और न जाने क्या क्या बनाते हैं, ठीक वैसे ही चीन के लोग सांप के मीट की सब्जी, फ्राइड सांप का सूप तक बना के खाना पसंद करते हैं। वैसे भी चीन ने चमगादड़ तक को नहीं छोड़ा, तो सांप तो फिर क्या उखाड़ लेगा उनका। इसके अलावा सांपों की खाल भी कमाई का बढ़िया स्रोत है इनके लिए। सांपों की खाल से बैग्स, जैकेट्स और यहाँ तक कि जूते और बूट्स भी बनाए जाते हैं, जो बहुत ऊंची दामों पे बहुत ऊंचे ब्रांड्स द्वारा बेचे जाते हैं। दोस्तों, सांप के शरीर के कई अंगों का इस्तेमाल चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया या मलेशिया जैसे देशों में दवाई बनाने के लिए किया जाता है। फिर चाहे मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाई या फिर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई, ये सब कुछ सांपों के जहर से ही बनाया जाता है। इसीलिए तो यहाँ के लोग इतनी बड़ी तादाद में सांपों की खेती करते हैं। तभी तो इस गांव में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों स्नेक फार्म्स हैं, जहाँ लकड़ी या फिर शीशों के बक्सों में सांपों को पाला जाता है। जब सांपों के बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं तो फिर इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, और जब ये पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो फिर इन्हें प्लास्टिक के बड़े बड़े बैग्स में डालकर बेच दिया जाता है। इन सांपों को बूचड़खाने भेजने से पहले इनका जहर निकाल लिया जाता है, और जब जहर निकल जाए तो फिर इनका सिर काट दिया जाता है। ऐसा करने पर जब सांप मर जाते हैं तो फिर उनका मीट निकाल कर अलग कर लिया जाता है और उनका चमड़ा भी अलग करके सूखने के लिए रख दिया जाता है। जिसके बाद बैग, जूते या बेल्ट जैसी चीजें बनाई जाती हैं। अब चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इस गांव के लोगों को ऐसी क्या सोची जो वो स्नेक फार्मिंग करने लगे। दरअसल कई साल पहले इस गांव में यांग होंग चैंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। गरीबी इस कदर हावी थी कि उसके पास दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। फिर उसने एक सांप को पकड़कर उसके अंगों के इस्तेमाल से एक दवा बनाई, जिसका इस्तेमाल करके वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब उसे समझ आया कि जो सांप इंसान की जान ले सकता है, उसके शरीर के इस्तेमाल से बनी दवा इंसान की जान बचा भी सकती है। और फिर उसने सांपों को पालने का कारोबार शुरू कर दिया, और धीरे धीरे चैंग का यह आइडिया पूरे गांव ने अपना लिया। तो दोस्तों, इस अनोखे चीनी गांव के सांपों की खेती वाली अनोखी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आपका क्या ख्याल है, अगर स्नेक फार्मिंग से काफी धन अर्जित किया जा सकता है, तो क्या भारत में साउथ में जहाँ बहुत मात्रा में किंग कोबरा पाए जाते हैं, क्या वहाँ भी स्नेक फार्मिंग बहुतायत में नहीं करनी चाहिए? क्या जहर बेचकर हमारे किसान अमीर नहीं बन सकते? या ये बिल्कुल अमानवीय है? आपका क्या राय है, आपकी क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और ये सवाल दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प किस्से, एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।